विभाजन के बाद। जी एक बात बताना चाहता था प्राची, और वो बात ये थी कि आज पाकिस्तान के एक गांव में जो है मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये गांव है जहां के डॉक्टर मनमोहन सिंह रहने वाले थे। वो लौट के कभी वापस अपने गांव नहीं गए क्योंकि उनका जो पार्टीशन का अनुभव था वो बहुत ही कड़वा था। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब परवेज मुशर्रफ यहाँ पर आए थे, वो वहां के सैनिक शासक थे, प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे गांव का ख्याल रखिएगा और मॉडर्न विलेज बनाया गया। तो आज अपने उसी गांव के सबसे बड़े वर्ल्ड फेम सेलिब्रिटी के डिमाइस को वो लोग याद कर रहे हैं। लोग गमगीन होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कहा कि मनमोहन सिंह हमारे मतलब भारत देश को तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दे के गए, लेकिन अपने गांव को भी उन्नति देकर गए हैं। ये गांव के लोग, पाकिस्तान के लोग आज कह रहे हैं, और ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने उस गांव ये है। और इसी के साथ जो अंतिम प्रक्रियाएं हैं अंतिम संस्कार की, उसका आगाज हो चुका है। कुछ ही क्षणों में पंच तत्व में भारत वापस आए। भारत में अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की और 1966 या 1966 से उनका जो सफर शुरू हुआ वो 2014 तक निरंतर जारी रहा। अलग अलग पदों पर रहने का अनुभव डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। सलाहकार के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर, एक वित्त मंत्री के तौर पर, आरबीआई के गवर्नर के तौर पर या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, हर भूमिका में नीली पगड़ी वाले सरदार ने या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने आप को प्रूव किया। अपनी पहचान न सिर्फ देश में छोड़ी बल्कि विदेशों में भी इन्होंने अपने कंधा देते हुए आखिरी सफर में, आखिरी यात्रा में आपको तस्वीरों में दिख रही होंगे। तो ये तस्वीरें जहां एक ऐसा नायक जो हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गया, जिसने देश में आर्थिक क्रांति लाई, जिसने देश को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म से एक नई दिशा दिखाई, जिसने नए विकसित भारत का जो सपना था वो 60 के दशक में देखा, वो मनमोहन सिंह आज अलविदा कह रहे हैं, पीछे छोड़ जा रहे हैं अपने योगदान को जो हर किसी के जबान पर है, जिसे हर कोई याद कर रहा है। तो देश की आंखें भर आई मनमोहन सिंह की ये अंतिम विदाई। सिख रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कुर्बानी जो है वहां पर आप सुन सकते हैं। और अब थोड़ी ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और फिलहाल पूरा जो गणमान्य लोग हैं वो आपको निगम बोध घाट पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विजयलक्ष्मी, मनमोहन सिंह जी का जाना कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति है तो इस देश के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। जो काम उन्होंने किए उसे गिनना, उसे शब्दों में बयां करना आज कठिन भी है। उसकी महत्ता को जानना आज देश के लिए कठिन है। विजयलक्ष्मी, आपको आवाज मिल रही है अपने अंतिम सफर पर। बिल्कुल अंतिम प्रक्रियाएं चल रही हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जिन्हें मनमोहन सिंह कहा गया वो आज पूरी तरीके से मौन हो रहे हैं और अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने काम की अमिट छाप छोड़कर जा रही हैं। बिल्कुल प्राची, तमाम सवालों और जवाबों से दूर आज डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में लीन हो गए हैं। और उनकी जो सबसे कोट जो 2 कल से चल रहे हैं, हर जगह वायरल है। हजारों जवाबों का पर उन्होंने जो कहा था से भली अच्छी है मेरी खामोशी, काफी सवालों की आबरू छुपा के इसने रखी है। तो ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे और वो कई बार ये भी बोलते थे, नॉट टेकिंग अ स्टैंड इज ऑल्सो अ स्टैंड। तो कई बार इतनी एक डिप्लोमेसी के साथ हमने देखा, उन्होंने कई सारी चीजों को हैंडल किया। और जिस तरह से इकोनॉमिस्ट थे ग्रेट, और एक बड़ा हम्बल बैकग्राउंड डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जीवन का पूरा एक विवरण दिया। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, जब उसके पैसे जो है वो खत्म हो जाते थे तो चॉकलेट पर रह करके वो सिर्फ अपना गुजारा करते थे, कभी किसी से 1 रुपए का उधार नहीं लेते थे। और फिर उसके बाद जब उनको स्कॉलरशिप मिलती थी तो पूरा उनके जो मित्र थे उनको चिट्ठियां लिखी उन्होंने कि इस बार स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो शायद तुमसे पैसे लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का व्यक्तित्व था और बहुत एक कहें कि जो उनकी सौम्यता थी, जो उनका स्वभाव था, जितनी
बड़ी उनकी शख्सियत थी। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए एक व्यक्ति, एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट, उसके अलावा आरबीआई के गवर्नर, इतने बड़े बड़े पदों के बाद भी जब हम भी उनसे बतौर रिपोर्टर मिले थे तो एकदम सौम्य सहज स्वभाव और बहुत धीरे से बात करते थे। वो बहुत करीब आप उनके खड़े होंगे तभी सुन पाएंगे कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। और वो शायद वो तमाम चीजें, वो जो शून्य डॉक्टर साहब की एब्सेंस में, फूड, राइट टू एजुकेशन, ये तमाम जो राइट्स हैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत की जनता को दिए। इसके अलावा न्यूक्लियर डील जो थी, सिविल न्यूक्लियर डील, कितने बड़े बड़े फैसले उनके कार्यकाल में लिए गए। हालांकि जब सेकंड यूपीए 2 का टेन्योर बड़ा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, क्योंकि काफी उनकी आलोचना भी ऐसा कहा हो जो मर्यादा से भरा ना हो। और अपनी भी बात की उन्होंने, कोल स्कैम से जब घिरे हुए थे तो ये हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी चुप्पी वाली बात उन्होंने कही थी, क्योंकि तुमने अलग अलग शॉट बनाए। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, शायद वो ये उनका अपना खुद का स्टेटमेंट था कि भाई इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए लोग कम से कम ये तो नहीं समझेंगे कि मैं बोलता ही नहीं हूँ, देखिए मैं बोलता हूँ, ये उनका अपना कहने का तरीका है। लेकिन मैं एक इंसिडेंट याद कराना चाहता हूँ। राहुल गांधी जब जनरल सेक्रेटरी बने तो वो सांसदों के डेलीगेशन के साथ मिलने गए, डॉक्टर के कहने पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो संदेश हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हमें सुनाई दे रहे हैं। और देखिए अब बिल्कुल अंतिम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पंचतत्व में विलीन होने की। विजय लक्ष्मी, लगातार हमने देखा है कि जो फैसले बिल्कुल प्राची, देखिए अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अंतिम संस्कार जो है वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी कीर्तन यहाँ पर हुआ पहले, क्योंकि पूरे सिख रीति रिवाजों से डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार जो है किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख भी पा रही होंगी, वहाँ पर उनके तमाम परिवारजन खड़े हैं, उनकी पत्नी खड़ी हैं, उनकी दोनों बेटियां वहाँ पर खड़ी हैं और इस वक्त जो है उनको वहाँ से उनके बॉडी को पंचतत्व में जब लीन करना है। अब यहाँ से क्रिमेशन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो रही है। इससे पहले पूरा ट्रायल सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और सोचिए, अभी आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही थी, भूटान के किंग स्पेशली उनके फ्यूनरल के लिए यहाँ भारत आए हैं। इसके अलावा मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, विजय लक्ष्मी, अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उनके योगदान पर तो लगातार चर्चा होती ही रहेगी, उनकी नीतियों को लेकर लगातार चर्चा होती ही रहेगी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल अंतिम सफर डॉक्टर मनमोहन सिंह का शुरू हो चुका है। जो अंतिम प्रक्रिया है वो शुरू हुआ, इस वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है, पंचतत्व में विलीन होने जा रहा है वो चेहरा जिसका जन्म अविभाजित भारत में पंजाब में हुआ। वो गांव जो फिलहाल विभाजन के बाद पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार भारत वापस आया और भारत वापस आने के बाद शुरू हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये सफर, जिसमें हर छोटी बड़ी भूमिका में डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप को प्रूव करते रहे, अपनी लॉयल्टी बताते रहे, देश के प्रति अपने लगाव को बताते रहे, देश के प्रति अपने कमिटमेंट को बताते रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी लॉयल्टी बरकरार रही और इन सब के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने देश के लिए काम करते रहे और आज उन्हीं एक एक योगदान पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। ढूंढा जा रहा है वो हर एक लम्हा जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने आप को सशक्त साबित किया था। जरूर वीक प्राइम मिनिस्टर के आरोप उन पर लगे, लेकिन वो कितने मजबूत प्राइम मिनिस्टर थे। वो न्यूक्लियर डील के दौरान आ रही मुश्किलों में उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया। उन्होंने बताया कि कितना भी दबाव क्यों ना आए, बेशक वो यूपीए की सरकार चला रहे हों, बेशक उन्हें दूसरे दलों की जरूरत है बहुमत साबित करने के लिए, अपनी सरकार को चलाने के लिए, लेकिन जो फैसला देश के लिए बेहतर है वो फैसला वो करने के लिए बेहतर है तो वो करके दिखाया डॉक्टर साहब ने। बिल्कुल करके दिखाया। मुझे 2008 बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे वो वक्त भी याद है जब संसद के अंदर नोट लहराए गए थे और कई तरह के आरोप तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगे थे। उसके बाद उसको लेकर मुकदमे भी चले, वो किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचे, लेकिन मनमोहन सिंह अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो गए थे। एक यही मौका था 2008 का, जब मनमोहन सिंह को ये लगा
कि उनको सिविल न्यूक्लियर डील करनी है। मेरा ये इंप्रेशन था कि लेफ्ट के नेताओं के प्रभाव में, क्योंकि लेफ्ट बिल्कुल अमेरिका के साथ अपने आप को एसोसिएटेड नहीं दिखाना चाहता था, और उस वक्त की सरकार सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट के भरोसे ही चल रही थी, क्योंकि लेफ्ट की 60 से अधिक सीटें उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर थी। तो यहाँ पर जो है मनमोहन सिंह ने एक ही बातें सामने आई, इसके लिए बेहद धैर्य, संयम और पेशेंस की जरूरत होती है, मनमोहन सिंह के अंदर था, और इसी धैर्य, संयम और उनकी डिग्निटी ने उनको इतना सफल राजनेता बनाया था। मैंने उनके साथ पूरी दुनिया में बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है। मैं क्यूबा गया, मैं कई बार अमेरिका गया उनके साथ, मैं उनके साथ शर्मल शेख गया, जिसकी बात अभी अभी देवेंद्र पराशर कर रहे थे। ठीक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी में उतार, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई, तो उन पर ये आरोप लगे। बहुत सारी बातें हैं करने ये लोग यार बहाना बता रहे हैं जो इस वक्त डॉक्टर साहब के बारे में किए जा रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम प्रक्रियाएं चल रही हैं और सिख रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार डॉक्टर साहब का किया जा रहा है, जिसकी योग्यताएं, जिसकी उपलब्धि, देश के प्रति कमिटमेंट, उसका जिक्र करते करते आज राजनेता नहीं थक रहे हैं। और देखिए, इन अंतिम प्रक्रियाओं में राहुल गांधी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। वो राहुल गांधी जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने आज अपने संरक्षक, अपने मेंटोर को खो दिया है, वो राहुल गांधी कल से ही, जब से डॉक्टर साहब का पार्थिव शरीर उनके घर पर अंतिम दर्शनों के लिए लाया गया, तभी से पूरा गांधी परिवार वहां की व्यवस्थाओं को भी देख रहा था। राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन, अंतिम प्रक्रिया इस वक्त उनके लिए चल रही है, अंतिम जानकारी है। भारत के विश्व शक्ति के रूप में उभरने की बारी सिंह ने अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया किसी को कि उन्होंने कितना योगदान इस देश के लिए दिया है, कभी नहीं। हमेशा सरल सौम्य व्यक्तित्व के साथ सबसे मिलते रहे। बिल्कुल प्राची, और देखिए अगर उम्र के हिसाब से तो लगभग 30 साल की उम्र में दिल्ली के, यानी कि भारत के पावर कॉरिडोर दिल्ली के लिए लुटियस जोन, जो कि दिल्ली का न्यूक्लियस कहा जाता है, इस जोन में उनका प्रवेश हो गया था, और उसके बाद से रिटर्न करना है कंट्री को, और उस लिहाज से उस पर उन्होंने ध्यान दिया। बाकी चीजें जो समस्या निराशा के माहौल में जा सकता था, लेकिन उन्होंने उस हर काम को किया जो कि देश के लिए वो कर सकते थे, जो देश के लिए जरूरी था, और जिसका रिजल्ट सामने आ रहा है। खासतौर पे जो सबसे बड़ी बात अगर कहें कंट्रीब्यूशन के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री के तौर पे जो पहला बजट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पास डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो मसौदा रिजेक्ट हुआ था और कहा था नरसिम्हा राव ने कि इसलिए मैंने आपको वित्त मंत्री के तौर पर नहीं चुना। बहुत खस्ता थी, यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, जो यूएसएसआर है वो पूरी तरह से टूट गया था। एक बात है, यूनिवर्स बनी थी 1 साल या 1 साल के अंतर पे। देखिए, वो हमारा एक दौर था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस सोसाइटी के अंदर कंज्यूमरिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के ब्रांड भारत के लिए खोले थे, और भारत के इंदिरा गांधी नेताओं के बीच में प्राची आकर अपने आप को कंडक्ट कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है। और ये नारे आपको सुनाई पड़ रही हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह पंच तत्व में विलीन हो रही हैं। तमाम आखिरी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है, और वो मनमोहन सिंह पहचान के लिए आधार कार्ड, रोजगार गारंटी जैसे फैसलों को भी याद किया जाता है, तो याद किया जा रहा है आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक लॉयल सिपाही के तौर पर, जिसकी लॉयल्टी हमेशा कांग्रेस के साथ रही, गांधी परिवार के साथ रही। एक भरोसा जो सोनिया गांधी का था डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, वो हमेशा कायम रहा।
और अपने इन्हीं योगदानों के साथ, अपने इन्हीं बड़े कामों के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। अपनी अनंत यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह निकल रहे हैं। निगम बोध घाट से ये तस्वीर, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके आर्थिक रिफॉर्म की चर्चा की जा रही है, जिनके सरल व्यक्तित्व की चर्चा की जा रही है, जिनके योगदानों की चर्चा की जा रही है, जिनके उस व्यक्तित्व की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है जिसमें नाम मात्र के लिए भी अहंकार की एक बूंद नहीं थी। उस व्यक्तित्व मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की, कल घर पर भी श्रद्धांजलि व्यक्त करने, अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, वीडियो संदेश भी जारी किया था। उनसे परिवार के लोग मुलाकात करते हुए और पंचतत्व में विलीन होते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अपनी खामोशी के साथ अपने बड़े बड़े काम को करने के लिए जाने जाते रहे हैं और हमेशा जाने जाते रहेंगे, जिनके योगदानों को आज देश याद कर रहा है। कैसे प्रधानमंत्री होते हुए भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति का दर्द उन्होंने समझा, एक आम आदमी के तौर पर अपने आप को समझते रहे और एक आम आदमी के लिए काम करते रहे। ऐसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब अलविदा कह रहे हैं, अंतिम सफर पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करता हुआ डॉक्टर साहब का परिवार, उनकी बेटी बातचीत करती हुई, ये तस्वीर भी आपके सामने है। कल भी मुलाकात की थी परिवार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और आज प्रदेश भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया और गणमान्य लोग जो निगम बोध घाट में मौजूद थे वो अब धीरे धीरे करके विदा होना शुरू हो चुके हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निगम बोध घाट से विदा हो रही हैं, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और धीरे धीरे करके गणमान्य लोग, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री निगम बोध घाट से निकलते हुए कांग्रेस का भी से बड़े बड़े काम कर दिए, आज उसी खामोशी के साथ पंचतत्व में विलीन हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मनमोहन सिंह जी के लिए इससे बेहतर एक्सप्रेशन आप नहीं रख सकते कि खामोश रहने वाले आमतौर पर खामोशी से विलीन हो गए। लेकिन इसमें एक शब्द, एक बार और खामोशी को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने सबको खामोश कर दिया। अपने काम से जो भी आलोचक उनके रहे, उनको मनमोहन सिंह ने अपने काम से, अपने एक्शन से, अपनी नीतियों से, अपने जो कानून, संसदीय परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, उससे खामोश किया है। मनमोहन सिंह मतलब देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर वो रहे थे मनमोहन